हेलो स्टूडेंट। हेलो सर। जैसे कि आज की जो सीरीज है हमारी मैथ की, हम लोग रेखागणित पढ़ रहे हैं। रेखागणित में हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में हमने पहले रेखा पढ़ाया, उसके बाद कोण पढ़ाया। आज का जो टॉपिक है बाबू, आज का जो टॉपिक है वह है त्रिभुज है, ट्रायंगल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है नाम से मुझे थोड़ा बड़े ध्यान से समझेंगे। आज का जो विषय बाबू है वह है त्रिभुज। क्या है बाबू? त्रिभुज है। क्या है ये? त्रिभुज है। इनको हम तोड़े बाबू तो देख रहे हैं कि त्रि और प्लस भुज हो जाएगा, अर्थात ये त्रि का मतलब क्या होगा बाबू? तीन, और भुज का मतलब क्या हो जाएगा? भुजा। अर्थात ऐसी आकृति जो जिसकी कितनी भुजाएं हो? तीन भुजाओं से, या जो आकृति तीन भुजाओं से घिरी हुई हो, जिस आकृति का निर्माण जैसे भी लगा सकते हैं, जिस आकृति का निर्माण, जिस आकृति का निर्माण क्या बाबू? तीन भुजा से हुआ हो, तीन भुजा से हुआ हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? या तीन भुजा से घिरा हुआ हो, या तीन भुजा से घिरा हुआ हो। क्या बाबू? घिरा तीन भुजा से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते। क्या ये बात समझ में आया? किसी को बड़े प्यार से चीजें समझ में आई? अब हमें आकृति देखकर ही पता चल जाती है कि सर ये तो जब कोई ऐसा बना हुआ हो, आकृति बनी हुई हो, ऐसे बनी हुई हो, ऐसे बचा लेटा हुआ ऐसे बना हुआ है, कैसा ऐसे बना हुआ है, या ऐसे करके बना हुआ हो, ये सब यह काउंट भी कर 1 2 3 1 2 3 कैसा भी हो, लेकिन तीन ही भुजा दिख रही है। अच्छा, ये निश्चित ही कोई न कोई क्या है? यह त्रिभुज की आकृति। क्या ये मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया क्या बात? अरे हाँ या ना बताइए। यस सर। ये तो हमने कुछ परिभाषाओं के माध्यम से हमने इसको हमने समझा। अब हम लोग बाबू इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें, तो बाबू यहाँ लिखेंगे, नोट कर लीजिए। यहाँ लिखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं बाबू? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि नाम दे दे इसका, यहाँ में कैसे ट्रायंगल बना ले बाबू, इसका नामकरण कर लें तो बाबू देखते हैं, ये आपका ए है, बी है, सी है। इसमें देख रहे हैं बाबू कि ये, अच्छा इसका जो प्रतीक है, प्रतीक, पहला काम किसको? प्रतीक की बात है। प्रतीक ये रहा, ये सिंबल इसका प्रतीक है। ऐसा कहीं में इसका मतलब समझ आइए, ट्रायंगल क्या बोलते हैं बाबू इसको? इसको अंग्रेजी में ट्रायंगल कहा जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया, ये प्रतीक है। फिर देखो इस प्रतीक में कितनी भुजाएं हैं बाबू? तीन भुजाएं हैं, दिख रहा तीन भुजाएं हैं। फिर क्या दिख रहा बाबू? तीन, अच्छा इन भुजाओं के अंदर से देख रहे हैं ये सब, ये तीन का है बाबू, तो कोण है। इस प्रकार कुल जो भाग कहा जाए, कुल भाग कितने इसमें? तो कुल भाग 6 भाग है इसमें। और ये जो अब इसको देखा जाए
एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कहा जाता है, जिसको हम लोग कोण कहते हैं। 3 कोण हो गए। यदि भुजा की बात करें, ए बी, बी सी, सी ए, ये 3 क्या होगी बाबू? 3 भुजा हो गई। और एक बात, इससे सिर्फ कुछ शीर्ष होते हैं, ए कामा बी कामा सी, ये क्या है बाबू? ये शीर्ष है, यह शीर्ष है। सर भाग 6 कैसे है? अरे भाई 3 भुजा 3 कोण, तो 6 भाग हो गए। 3 भुजा 3 कोण, इसी के आधार पर तो हम लोग इसका विभाजन करेंगे। बस इतनी सी बात आपको समझनी है कि इसमें कुल 6 भाग होते हैं, इसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होता है, और ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं। कोण को रिप्रेजेंट कोण ए, कोण बी, कोण सी होगा। और भुजा की बात करें बाबू, तो ये देखिए, ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा, ये भुजा है, तो 3 हमारी भुजा होगा। तो क्या यह इसको इरेज करने का, इधर का इसको इरेज कर देते हैं बाबू। और अब इसके हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। अच्छा, इसको मैंने निम्न वर्गों में बांटा है, इसको निम्न 2 वर्गों में बांटा गया है। अब उसके वर्ग बांटने का आधार बनाया गया है कि कोण का आधार किया जाएगा, भुजा का आधार बनाया गया है। तो क्या करें बाबू, इसमें जो कोण का आधार है वो क्या है, लिखेंगे त्रिभुज का वर्गीकरण। क्या है बाबू? वर्गीकरण। इसको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। वो 2 वर्ग क्या है बाबू? तो पहला वर्ग कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। दूसरा जो है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार। अब भुजा का आधार तो हम बेस ऑफ लिख सकते हैं अंग्रेजी में, इसको बेस ऑफ एंगल हो जाएगा बाबू। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल है, लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या है ये? ट्राइंगल है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल है। बेस ऑफ एंगल हो गया, यहाँ हो जाएगा बाबू बेस ऑफ, क्या हो जाएगा? साइड्स हो जाएगा, बेस ऑफ साइड। ठीक है, यदि देखें बाबू, इसको भी 3 में डिवाइड किया गया, इसको भी 3 भागों में बांटा गया। कोण का आधार भी इसके 3 है और भुजा का आधार भी 3। कौन कौन सा है बाबू? 1 2 3 क्या है देखा जाए बाबू, तो ये आधार बनेगा इसका। इसको हम लोगों ने हिंदी में लिखा है न्यून कोण त्रिभुज। क्या शॉर्ट में लिख दे बाबू, इस तरह का हमने प्रतीक बता रखा है, ये हमारा त्रिभुज का सिंबल है। तो लिख सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये हो गया 3। इधर भी देखते हैं बाबू 1 2 3। भुजा का आधार में 3 प्रकार बांटा गया है। विषम बाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, सम बाहु त्रिभुज। लिखते जाएंगे।
मेरे प्यारे बच्चों, आज ये इसको इरेज कर देगा, इसकी विशेषताओं को इरेज करते हैं। अब हम समझते हैं एक एक करके कि क्या होता है। तो कोण आधार क्या बनाएगा? कोण का आधार बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोण के आधार पर बेस ऑफ एंगल, पहला लिखेंगे बाबू न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। ये क्या होता है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है कि तीन कोण, त्रिभुज के प्रत्येक कोण, त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या हो? 90 अंश से कम हो। त्रिभुज के कह रहा है त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 अंश से क्या हो बाबू? कम हो या छोटा हो। ओके, छोटा हो, बस यही कह सकते हैं कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, बस। अच्छा, फिगर के द्वारा हम समझ फिगर के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। कैसे करने बाबू? ये है और ऐसे है, ए है, बी है, सी है। जैसे ये आपको लगता है कि 30 होगा, 60 हो जाएगा, या ये 70 होगा तो ये 80 होगा। क्या देख रहे हैं आप? प्रत्येक कोण 90 से छोटा है कि नहीं छोटा है? अर्थात एंगल ए 70 डिग्री है, बी 30 डिग्री है, एंगल सी जो है 80 डिग्री है। अर्थात यह जो है आपका क्या है? 90 से छोटा है। ये हो गया। नंबर 2 लिखिए, समकोण त्रिभुज। कहता है कि त्रिभुज के प्रत्येक कोण में से एक कोण क्या हो? त्रिभुज के 3 कोण में से एक कोण क्या हो बाबू? 90 अंश हो। अर्थात 90 अंश के क्या हो? बराबर हो। फिगर दिखा दे बाबू, ये रहा। हम कह सकते हैं कि ये कोण 90 अंश का है, ये 30 है और ये क्या है? ये 60 और ये क्या है बाबू? ये 30 है, ये डिग्री। तो बताइए तीन कोणों में से एक कोण 90 डिग्री दिख रहा है ना? इसका मतलब ये कैसा है? ये राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको बाबू। अच्छा, मैं इंग्लिश में यहाँ नहीं लिखा, इंग्लिश वाले भी लिखे एक्यूट एंगल। क्या है बाबू? एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। ये क्या है? राइट एंगल है। और क्या बाबू? ये ऑब्स्ट्यूड एंगल। क्या है? ऑब्स्ट्यूड एंगल। क्या है बाबू? एंगल। यहां देखें, ये क्या है? ये स्केलेंट एंगल है, आइसोसेलेस एंगल है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या ये बात समझ में आया क्या? इतनी बातें आप लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसको इरेज करें जाएगा? थर्ड जो है कह रहा है, थर्ड क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। क्या कह रहा है बाबू? अब अधिक कोण त्रिभुज क्या कहता है?
इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है आदि कोण। अधिक कोण ये त्रिभुज है। इसी तरह त्रिभुज के प्रत्येक कोण, त्रिभुज के तीन कोण, त्रिभुज के तीन में से तीन कोण में से एक कोण 90 अंश से क्या हो, अधिक हो, या कह सकते हैं जो 90 अंश अधिक हो और 180 अंश से क्या हो बाबू, छोटा हो। फिगर देख लेते हैं, ऐसे दिया हुआ ऐसे कर देते हैं, या इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। ये जो दिया हुआ बाबू, इसको यहां से ऐसे मिला दिया जाए, देख रहे हैं कि ये 90 से क्या है, बड़ा है, या इसको हम 120 कर दिया गया, ये 30 हो गया, नहीं 30 नहीं होगा, ये 50 कर दें, ये हो जाएगा बाबू 15 डिग्री हो जाएगा, अलग अलग हो जाए, क्या 180 होना चाहिए इनका सम, ठीक है बाबू। तो ये 120 हो गया और सारे जो है ये 30-20 का है, 50 का है। पहचान की बात करें एक साथ इसको समझे, ऐसे कोई बना हुआ हो, ऐसे बना हुआ है, इसका देखिए यहाँ पे 90 का भी सिंबल होता है, ट्रायंगल ऐसे बना रहेगा, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे सिंबल ऐसे, इसको हम समझ आए कि ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी समझ, छोटी छोटी चीजें बातों को समझते जाइए, आप सीख रहे हो ना बात, ध्यान से आप छोटी छोटी चीजें सीखिए, इस प्रकार से हमें जाना ये एक प्रकार हमने पढ़ लिया बाबू। अब हम लोग इसको रहने देते हैं, रिलैक्स हो पढ़िए, ठीक है। आपको जल्दी इतना चीजें आपको स्मरण हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।